नेक्स्ट हम जो है डायमंड शेप देखते हैं। तो डायमंड शेप में क्या होता है, जो फोरहेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ये चिकबोन एरिया से ऊपर थोड़ा सा जो कनपटी हम बोलते हैं, राइट, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कनपटी। तो यहाँ पे जो है ये जो डिस्टेंस है इसका सबसे ज़्यादा रहता है, फिर यहाँ पर थोड़ा कम हो, यहाँ पर जो है चिन की तरफ और ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये होता कैसे है, अभी यहाँ देखो जो फोरहेड है एंड चिन की चौड़ाई है, ठीक है। जो फोरहेड है ये होता है फोरहेड। फोरहेड मतलब जो आईब्रो के ऊपर का एरिया, जो एयर लाइन के नीचे और आईब्रो के ऊपर का जो एरिया रहता है उसे बोलते हैं फोरहेड। तो फोरहेड एंड चिन की चौड़ाई और चिकबोन एंड फोरहेड की लंबाई, मतलब कि ये जो चिकबोन है इसे चिकबोन बोलते हैं, ठीक है। किसी के यहाँ से रहते हैं, किसी के यहाँ से रहते हैं, तो थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, बट चिकबोन जो है डायमंड शेप में हम देखते हैं तो चिकबोन की जो चौड़ाई है, चिकबोन की जो लंबाई है, ठीक है, और फोरहेड की जो लंबाई है वो इक्वल रहती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाई देता होगा और यहाँ पर आपको फिर से जगह ले ली, उसने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे फोरहेड एंड चिन की चौड़ाई, ठीक है, ये जो यहाँ से है और ये लगभग एक जैसी आती है, ठीक है। तो ये होता है डायमंड फेस शेप। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर किस तरीके से डायमंड फेस शेप का। आपको बहुत सारे चेहरे इस तरीके के दिखाई दिए होंगे अभी तक तो, राइट। नॉर्मली हम राउंड फेस शेप भी काफ़ी बार देखते हैं, डायमंड फेस शेप तो कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। ओवल फेस शेप सबसे अच्छा आइडियल फेस शेप माना जाता है। जब भी हम मेकअप करते हैं तो सभी जो फेस शेप है वो ध्यान में रखते हैं कि ओवल फेस शेप की तरह क्रिएट कर सके, ठीक है। जैसे कि अभी लॉन्ग फेस शेप है, अभी ओवल और लॉन्ग में क्या है, ये ज़्यादा लंबा दिख रहा है, तो कॉन्टोरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ठीक है। कॉन्टोरिंग जब हम करना सिखाएंगे तब मैं बताऊँगी फिर से, बट अभी हम इसे भी कौन सा शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ओवल फेस शेप में। राउंड को पतला करके किस शेप में करने की कोशिश करते हैं, ओवल फेस शेप में। तो ये होता है फेस शेप, जो कि ये आइडल फेस शेप है। फेस शेप में से सबसे अच्छा फेस शेप ओवल फेस शेप को माना जाता है। तो ये होता है डायमंड फेस शेप में हम देख रहे थे। डायमंड फेस शेप आपको पता चला होगा कि डायमंड फेस शेप होता किस तरीके से और कौन से हिंट है इसे पहचानने के। ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले से आपको बता रही हूँ, ये सारे हिंट है कि आप इस तरीके से शेप्स पहचान सकते हो, और भी कई सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये होता है डायमंड फेस शेप। अभी हम देखते हैं स्क्वायर फेस शेप। तो ये है स्क्वायर फेस। अभी इसमें क्या होगा, ये जो आप देखोगे यहाँ पर चिकबोन, ठीक है, रहता है किसी का, यहाँ से सीधा दिखेगा, यहाँ से आपको डायरेक्टली लाइन दिखेगी। थोड़ी बहुत तो फुलनेस हो सकती है, बट आपको क्लियर मतलब कि इस तरीके का शेप आपको नज़र आता है। यहाँ पर आपको इधर बोन आते हुए नहीं दिखाई देते, ठीक है। यहाँ पर कोई दूसरा शेप नहीं दिखाई देता, आपको डायरेक्टली यहाँ पर शेप इस तरीके का स्क्वायर में आता है, दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर फोरहेड एंड चिन की लंबाई, ठीक है, ये जो है ये फोरहेड हुआ, ये चिन हुई, इसकी जो डिस्टेंस है सेम रहेगा। इसकी चौड़ाई मतलब कि जैसे कि लंबाई इक्वल है, ठीक है, फोरहेड एंड चिन की लंबाई जैसे कि इक्वल है, वैसे ही फोरहेड एंड चिन की जो चौड़ाई होती है यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपको सेम नज़र आएगी। तो ये होता है स्क्वायर शेप। आप आसानी से पहचान सकते हो, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि आप समझो उसे, तभी आप अच्छे से पहचान पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग फेस शेप के बारे में। तो लॉन्ग फेस शेप इस तरीके का होता है, ठीक है, मतलब कि पतला होएगा, पतला रहेगा लॉन्ग फेस शेप, ठीक है। और जो ये फोरहेड से चिन तक का डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा रहता है फोरहेड की चौड़ाई और चिन की चौड़ाई से। फोरहेड और चिन तक लंबा ज़्यादा रहेगा, लंबा और चौड़ाई जो है कम रहेगी, वो होता है लॉन्ग फेस शेप। तो लॉन्ग फेस शेप इस तरीके से आपको नज़र आएगा, और ये है हमारे फेस शेप। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से अच्छे से फेस शेप पहचान सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आपको अच्छे से समझना है कि आपको किस तरीके से कौन सा फेस शेप होता है, ये आपको जानना है। तो मैं आपको यहाँ पर सेंड भी कर दूँगी इसकी फ़ोटोज़। देखो ये जो है राउंड फेस शेप है। अभी ये चार्ट किसी और चीज़ का है, लेकिन मैं आपको फेस शेप यहाँ पर समझा के दे रही हूँ। तो ये जो है राउंड है, यहाँ पर सर्कल आ गया, ठीक है। अभी ये फेस शेप पूरा सर्कल में फिक्स हो जाएगा ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर डॉट अलग पड़ गए हैं ना, बट आपको ये दिखाई देगा एक राउंड फेस शेप की तरह। और ये जो है लॉन्ग फेस शेप है। तो आप एक डब्बा बना लो, उसमें आप देख सकते हो ये राउंड नहीं आता, ठीक है, ये लंबा ज़्यादा आता है, ठीक है। ये होता तो ओवल फेस शेप की तरह है, बट ये अंडा आकार भी नहीं होता, बिकॉज अंडा आकार में इस तरीके से होता है,
अंडे का आकार इस तरीके से होता है, राइट। तो ये हो गया ओवल फिश शेप, ये हो गया राउंड फिश शेप। आप डॉट देख सकते हो यहाँ पर, पतले पतले डॉट से ठीक से दिखाई नहीं दिए होंगे। और ये हो गया लॉन्ग फिश शेप। स्क्वायर में हम डब्बा बनाते हैं तो इस तरीके से आ जाता है स्क्वायर फिश शेप। और ये होता है हमारा हार्ट फिश शेप। तो यहाँ से हेयर्स भी होते हैं किसी किसी के, आप देख सकते हो दिल की तरह। यहाँ पर यू शेप बन जाता है दोनों साइड में, जिनका भी हेयर होता है वो भी हार्ट शेप में आते हैं। वो मतलब कि हम उसे देखते ही पहचान सकते हैं कि नहीं ये हार्ट शेप में है। यहाँ से हेयर आपको फोरहेड पर आते हुए दिखेंगे कुछ वी की तरह, वी शेप की तरह थोड़े से, और यहाँ पर यू शेप बनता है। और ये हो गया डायमंड फिश शेप। तो डायमंड फिश शेप यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से, सेम हमने पहले भी देखा वही है। अभी हम हेयर के साथ कुछ देख लेते हैं। तो ट्रायंगल फिश शेप इस तरीके से रहता है। यहाँ से माथे की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, चीन की तरफ कम रहेगा, ठीक है। ओवल इस तरीके से रहेगा, राउंड इस तरीके से रहेगा एकदम, मतलब कि राउंड के अंदर काफ़ी सारा फेस आ जाता है, ठीक है। गोल आकार चेहरा दिखता है। आप देखो अगर जैसे कि अभी हम बात करें हार्ट शेप की, सो दीपिका पादुकोण उनका जो शेप है वो भी हार्ट शेप में आता है फेस का, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं लॉन्ग फेस शेप। तो इनका जो चेहरा है काफ़ी पतला दिखाई देता है, और जो लंबाई है चेहरे की वो भी ज़्यादा दिखाई देती है। ये होता है स्क्वायर फेस शेप। तो ये जो है ये शेप्स है, ठीक है। ये जो है फेस के शेप है, ये आपको समझ में आ गया। मतलब हम इतना समझने के बाद हम आसानी से किसी भी चेहरे का मतलब कि शेप पता कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी टेक्निक भी सीखते हैं कि फेस शेप किस तरीके से पता करनी है।